पर कभी कभी हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ये मीडिया को फटाफट अवेलेबल होकर जो प्रतिक्रिया देने की आदत है, ये भारतीय जनता पार्टी की कमी है और इसको सुधारना होगा। दूसरी बात, पार्टी के संगठन पर और विचार पर श्रद्धा रखकर पार्टी के नेताओं के बारे में आपस में बाहर में किसी से बातचीत नहीं करना तो अच्छी बातचीत करना, और नेताओं के बारे में अगर कोई आपके मन में कोई रिजर्वेशन है तो डायरेक्ट उससे करना। अगर उससे नहीं करना तो जो उसको सुधार सकता है उसके कान पर डालना कि भाई ये बात है, इसको सुधारो। तो कुछ बातें जो है लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हमारे फायदे भी है, कुछ जगह पर इसके कारण थोड़ा नुकसान भी होता है। आप लोगों ने पिछले साल अन्ना के आंदोलन को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। उस समय आपकी शायद मंशा यही थी और अन्ना भी यही कहते थे कि वो एक नॉन पॉलिटिकल उनका एजिटेशन है। आज वो पॉलिटिक्स की तरफ चल चुके हैं। आज बीजेपी उनको किस तरीके से देखती है? क्योंकि वोट बैंक तो आपका ही खाएंगे वो। समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब अन्ना और उनके लोग ये पॉलिटिकल दिशा में है कि नॉन पॉलिटिकल दिशा में। मेरे मन में कंफ्यूजन है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए कि वो कौन से दिशा में। वो तो कह रहे हैं कि वो पार्टी बनाएंगे। अन्ना ने तो मना कर दिया है। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि अन्ना से बात होने के बाद ही डिसीजन लिया गया। अन्ना ने तो कहा है कि वो नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टी बनाना और पार्टी चलाना इतना आसान नहीं है। मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, कभी पार्टी स्थापन हो जाएगी तो दाल आटे के भाव क्या होती है इनको भी पता चलेगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अन्ना की पार्टी जो बनेगी उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई, जिसको पार्टी बनाना बनाए, जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, हमें कोई चिंता नहीं। जब अन्ना और अन्ना की टीम देश के हित में काम कर रही थी, लोकपाल की बात कर रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान की बात कर रही है, हमने उनका साथ दिया, उनका समर्थन दिया, सहानुभूति दी। हम कोई मोहताज खाली बैठे हुए कब बुलाते और जाए ऐसे नहीं। बुलाए तो जाएंगे, नहीं बुलाए तो नहीं जाएंगे। मदद मांगेंगे तो करेंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं करेंगे। मैं कोई केजरीवाल जी के घर पर जाकर आवेदन तो नहीं दे रहा हूं कि मेरी मदद लो करके। जरूरत होगी तो मांगो, नहीं तो उनके अधिकार। फिर भी वो अच्छे कार्य के लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं कि आप लोगों के बीच मनमुटाव इसीलिए हो गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। हमको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और किसी के विरोध से हम चिंता भी नहीं करते। हमको लगा कि इनकी बात समाज के हित में, देश के हित में, हमने समर्थन किया। अगर चाहेंगे वो तो समर्थन करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। कोई हम लोग ऐसे बैठे राह देखते हुए कि अन्ना बुला रहे, कब केजरीवाल बुला रहे और दौड़कर उनके साथ बाजू में जाके बैठ गए, ये धंधा हमने कल भी नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे और भविष्य भी नहीं। जिस तरीके से अन्ना का आंदोलन या रामदेव ने भी आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन किया, दिल्ली में 3 दिन तक अनशन पर रहे, लेकिन सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दिया और अल्टीमेटली खुद ही अपना अनशन तुड़वा करके वापस हरिद्वार चले गए। पिछले साल तो सरकार ने तवज्जो दिया था, इस साल तो सरकार ने तवज्जो नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ की मुहिम है वो कमजोर पड़ेगी? देखिए, देश की जो स्थितियां है, जो लोगों का मानस है, जो सर्वे आ रहे हैं, उससे तो देश में कांग्रेस और यूपी के खिलाफ असंतोष है। ये सरकार जो टिकी है ये इनके अलायंस पार्टनर के कारण नहीं टिकी हुई है। इनका सबसे ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर है सीबीआई, और सीबीआई की फाइल दिखा दिखाकर पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं को डराते हैं। उधर उनके स्टेट में कुश्ती होती है, अब दिल्ली में आकर नूरा कुश्ती होती है। ये नाटकबाजी इसलिए चल रही है कि आपने अगर यूपीए का समर्थन नहीं किया तो हम आपको जेल में डालेंगे, और ये सीबीआई के भरोसे ये सरकार चल रही है। ये सब बातें क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग पर विश्वास रखती है। ये सरकार देखो, नेतृत्व का अभाव है, नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं है, विजन नेतृत्व को नहीं है, निर्णय करने की क्षमता नहीं। आपके एनडीए रूल्ड स्टेट में करप्शन नहीं है क्या? करप्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे पार्टी में 100% लोग करप्शन मुक्त है, ये संभव ही नहीं है। आखिर हमारे पास जो लोग आते हैं वो आसमान से नहीं टपकते, वो समाज से आते हैं। आज देश और समाज के सामने की समस्या है, ये केवल पॉलिटिकल पार्टी के कारण नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी के कारण है, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ये कैसे कह सकती कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद है, या एनडीए ये कैसे कह सकता जब ओवरऑल है, तो वो बार-बार हमेशा ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद है? आई डोंट वांट टू क्लेम दैट वी आर परफेक्ट। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। मेरा कहना इतना है कि हम इनसे 10% अच्छे हैं। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 10% अच्छे करके दिखाएंगे। आज मुझे बताओ, गुजरात कांग्रेस के सांसद जाकर भी गुजरात में नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप बोलिए कि फिर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप बहुत अच्छी सरकार मैं देंगे। ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री करके देश में अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम किया है गुजरात में। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ
कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे पार्टी के जो 6-7 लोग हैं उसमें से नरेंद्र मोदी का भी नाम है, और ऐसे इस क्षमता और काबिलियत रखने वाले एक नहीं अनेक लोग हमारे पार्टी में, यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। प्रमोट तो आपके नरेंद्र मोदी खुद को कर रहे हैं, इस बात को तो आप मानेंगे ना। जिस तरीके से कैंपेन, जिस तरीके से पिचिंग, जिस तरीके से परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है। बताओ क्या, मैं प्रमोट और प्रमोशन की थ्योरी पर विश्वास ही नहीं रखता। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, जितने वजन की चीज पानी में डालो उतने वजन का उतना पानी ऊपर। तो फिर आप उनको रोकना चाहिए ना, फिर क्यों पब्लिक डोमेन में इतनी ज्यादा बातें हैं? फिर आपको बोलना चाहिए कि बीजेपी के सारे लीडर्स को शांत रहना चाहिए, 2014 में डिसाइड होगा। आपको वो अपनी बात कह रहे, कोई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। पर एक बात आपकी जरूर है, आज बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत है गांव से लेकर दिल्ली तक कम बोलने की। ये थोड़ा सा डिसीज हमारे यहाँ ज्यादा है और मुझे चिंता करनी होगी कि ये कैसे कम हो जाए, ताकि हम ऐसी कोई बात न करते हुए आपको ब्रेकिंग न्यूज बनाने का मौका ना दें। इसकी हमने चिंता करनी चाहिए। बात आपकी। अच्छा, ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार और जेडीयू 2014 तक आपके साथ रहेंगे या पतली गली से निकल जाएंगे? देखिए, मेरी नीतीश जी से बातचीत हुई, शरद यादव जी से बातचीत हुई, मुझे 99% नहीं 101% पूरा विश्वास कि वो 2014 में हमारे साथ रहेंगे। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, हम सब लोग मिलकर यूपी और कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करेंगे। 2014 या उसके पहले जब भी चुनाव होगा, एनडीए का शासन आएगा और भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा। ये भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा। ये काले पत्थर की सफेद लकीर है। हाँ, भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा। और इसका मतलब अगर नीतीश भी साथ में रहेंगे तो ये मान लिया जाए कि फिर नरेंद्र मोदी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने पहले आपने अभी बोला कि भाजपा का प्रधानमंत्री रहेगा और नीतीश कुमार भी रहेंगे। देखो, नीतीश कुमार जी ने बहुत साफ कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं। वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन वो अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी न बने। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे अलायंस पार्टनर है और जब भी ऐसे वक्त आएगा तो हमसे चर्चा करेंगे, फिर तय करेंगे। आपने ये कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे, फिर आपने ये बोला कि उनसे बात करके तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार का पब्लिक डोमेन में हर वक्त उन्होंने ये बोला है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या ये मान लिया जाए? देखिए, जब तय करने की बात आएगी तब उनका कौन सा विचार होगा आज थोड़ी गारंटी बता सकते हैं, और उस समय उनसे बातचीत करेंगे। इसलिए अभी कुछ तय नहीं किया है, ना हमने तय किया है, ना हमने कोई प्रपोजल उनको दिया है, ना उन्होंने कोई प्रपोजल स्वीकार किया है, ना कोई रिजेक्ट किया है। लेकिन नीतीश कुमार रहेंगे आपके हिसाब? हाँ, पक्का रहेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के विरोधी है। दूसरी बात मैं बताऊं, क्या कांग्रेस पार्टी बता सकती है कि 2014 के बाद कौन प्रधानमंत्री उनका उम्मीदवार है? बता रही है? नहीं बता रही है। हमको आप क्यों पूछ रहा है? एक बात जरूर है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आज कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा है कि आपका अगला प्रधानमंत्री क्यों होगा। इसका कारण बताता हूँ कि सबको पूरा विश्वास है कि इनका पूरा सत्यानाश हुआ, भी आने वाले नहीं है। लोग हमको इसलिए पूछ रहे हैं कि उनको विश्वास है कि हम जीत कर आएंगे और हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं तो एक गांधी परिवार है ना, बीजेपी में कौन परिवार है ये तो पता नहीं चल रहा ना। संघ परिवार किसको सपोर्ट करेगा ये नहीं पता चल रहा है। कोई परिवार नहीं, बीजेपी किसी की जहागीर नहीं, बीजेपी सिद्धांत और विचारों के लिए चलने वाली पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल बिहारी की पार्टी करके बीजेपी को कभी नहीं ये किया, अडवाणी जी ने कभी नहीं किया, नितिन गडकरी भी कभी नहीं करेगा। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, यही मेरा सौभाग्य है और हम पार्टी के लिए सब लोग काम करते हैं। संघ का रोल रहेगा प्रधानमंत्री डिसाइड करने में? संघ कभी कुछ कहता नहीं, कुछ बात नहीं करता, रोल रहता, तो मुझे भी आश्चर्य लगता है वैसा क्यों कह रही है। क्यों? लोग तो यही देखते हैं कि नागपुर किसकी तरफ अपनी जिसे बोलते हैं आशीर्वाद देता है वही बनेगा। आपको एक बात बताओ, जो मुझे 25 साल से जानते हैं, 30 साल से जानते हैं, उनको कभी नजदीक वाले मित्रों को पूछो, मैं किसी के कहने पर, किसी के आदेशों पर काम करने वाला कभी व्यक्ति नहीं रहा हूं। देखो, मैं छुपाता नहीं। संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शंस। मैं कट्टर स्वयंसेवक हूं और उसका मुझे अभिमान है। बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता हूं, ये मेरी ताकत है। मैं आपको वचन पूर्वक बता रहा हूं कि मुझे 1-2 बार बात हुई होगी कुछ बातों में, बाकी मुझे कभी आदेश नहीं दिया, कुछ नहीं। एक बार कहा था, इतना ही कहा था सरकार वाले कि गुजरात के विषय को लेकर हमारे सरकार को, नरेंद्र भाई को, हमारे स्वयंसेवकों को जानबूझकर अड़चन में लाने की कोशिश की जा रही है, तो पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़े रहो। ये एक बात कही थी। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, संघ मुझे कोई आदेश देता नहीं। संघ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप संघ पर इतना अन्याय करते हो, बेचारे वो जवाब भी नहीं देते।
संघ हमने स्वीकारा हुआ नेतृत्व है। मुझे सरसंघचालक कोई आदेश दे दे, मैं 1 सेकंड में उसका पालन करूंगा। और कभी आदेश नहीं देते हैं। क्या इमेजिन कर सकते कि मैं आपके जैसा उनके साथ बात कर सकता हूं? एक आधी बात उनके मर्जी के खिलाफ, उनके निर्णय के खिलाफ कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं। और जिस दिन उनको लगेगा कि मुझे आदेश है, कुछ भी काम करूंगा, जरूरत ही नहीं मुझे कुछ करने। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी और संघ रामदेव के पीछे कब तक खड़ा रहेगा? देखिए, रामदेव जी के पीछे संघ खड़ा और बीजेपी खड़ा, ये सब तुम्हारे न्यूज आइटम्स है, इसको चलाते रहिए। हम किसी के पीछे खड़े नहीं और किसी के विरोध में खड़े नहीं। संघ स्वयंसेवक और करके मुझे जो समझ में आया, वो संघ ने यही कहा कि जो समाज के लिए, देश के हित में, कल रामदेव बाबा काम करते, मदद करो। अन्ना हजारे करता है, मदद करो। कल और कोई बाहर का व्यक्ति करता है, मदद करो। यही हमारी धारणा है। तो इसका मतलब माने कि रामदेव को बीजेपी का सहयोग मिलता रहेगा? देखिए, रामदेव बाबा जब जब समाज और देश के हित में काम कर रहे हैं, वो जहां मांगेंगे वहां वहां उनको हमारा सपोर्ट मिलेगा, हमारी शुभेच्छाएं उनके साथ रहेगी। अन्ना और अन्ना की टीम जब तक लोकपाल के लिए लड़ेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, हमको जितना सहयोग कर सकते करेंगे। उनको नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। देखो, हम मोहताज नहीं है। हम केजरीवाल का निमंत्रण नहीं रहा देख रहे। रामदेव का हम स्वाभिमानी पार्टी है। बिन बुलाए कहीं जाएंगे नहीं और बिन बुलाए किसी का समर्थन करेंगे नहीं। रामदेव बाबा जी ने हमको बुलाया, हम वहां गए। और ये अन्ना जी ने नहीं बुलाया, उनके लोगों तो नहीं गए। और जब अन्ना का अनशन छोड़ना था, तब मेरे घर पर आई ना अन्ना की टीम सब। तब मैंने सुषमा जी के पास गया, अन्ना की जान बचानी चाहिए। लेकिन आपको लगता है क्या कि जो विपक्ष है, वो उसकी जो भूमिका थी वो इन आंदोलनों ने ले लिया है, और विपक्ष जो है मुझे लगता है आप देखो, एक बात देखो, आप बहुत ही ठंडा पड़ गया। नहीं, आप जीनियस पत्रकार, हर चीज को पॉलिटिकलाइज मत करो। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आवश्यक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो डिफरेंट है। अगर देश के हित में, राष्ट्र के हित में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कालाधन वापस लाने के लिए, महंगाई के खिलाफ कोई अच्छी बात करता है, कोई व्यक्ति, कोई शंकराचार्य कहता है, कोई फादर करता है, कोई चर्च वाला करता है और कोई मौलवी करता है, तो समाज के हित की बात है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच टॉपिक। तो ये थे बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।